आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन दोपहर 2 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कई मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार। प्रश्नकाल में विधायक उठाएंगे कई अहम मुद्दे। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कई मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे। तो वहीं आज सदन में कई मुद्दों की गूंज रहने वाली है। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद करनाल में विकास कार्यों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सड़कों से जुड़ा मुद्दा उठाएंगी। कलाज से कांग्रेस विधायक विकास सहारण नशे से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे। 23 से 25 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 26 फरवरी को वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुति और मतदान होगा। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। 28 फरवरी और 1 मार्च को अवकाश रहेगा। 2 मार्च को सुबह 11 बजे सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। 3 मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी, जबकि 4 मार्च को अवकाश रहेगा। 5 और 6 मार्च को विभागीय स्थायी समितियों की बैठक होगी। 7 और 8 मार्च को फिर अवकाश रहेगा। 9 मार्च को स्थायी समितियों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। 10 से 13 मार्च तक सदन में बजट पर चर्चा होगी। 14 और 15 मार्च को अवकाश रहेगा। 16 मार्च को बैठकों की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 17 मार्च को विनियोग विधेयक और अन्य विधायी कार्य सदन में किए जाएंगे। 18 मार्च को सदन में विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। 23 से 25 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 26 फरवरी को वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पर प्रस्तुति और मतदान होगा। 27 फरवरी को सीएम राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। बीजेपी विधायक निखिल मदान सोनीपत में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण को लेकर सवाल पूछेंगे। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। दोपहर 2 बजे से कार्यवाही शुरू होनी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो विधानसभा कमेटी के कक्ष में होने जा रही है। मुख्यमंत्री इस बैठक में जो विधायक हैं भाजपा के, उनके साथ रणनीति तैयार करेंगे कि आज क्या कुछ रूपरेखा सत्र के अंदर रहने वाली है। करीब 1 बजे का समय दिया गया था इस बैठक का, तो अभी से कुछ समय बाद ये बैठक शुरू हो सकती है, क्योंकि जो भी बीजेपी के विधायक हैं वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में मौजूद है यहाँ पर। और 2 बजे जो है आज की कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा। अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद प्रश्नकाल होगा, जिसमें जो अलग अलग विधानसभाओं के विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों से संबंधित सवाल है वो यहाँ पर रखेंगे, या किसी सरकार की योजना से संबंधित उनका कोई सवाल है वो प्रश्नकाल के दौरान रखा जाएगा। जी बिल्कुल महेंद्र, और देखिए हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीतियों के साथ पूरी तरह से तैयार है और सत्ता पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण बैठकें भी हमने देखी। बिल्कुल, देखिए, जहां सत्ता पक्ष की बात करें उनकी तरफ से भी अपने सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक इस बजट सत्र की रणनीति को लेकर हो चुकी है। अब एक बैठक जो है वो होने भी वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। दूसरा, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के विधायकों की भी बैठकें पहले भी हो चुकी है और आज भी एक अनौपचारिक जो मंत्रणा है वो विपक्ष के सदस्यों के बीच रह सकती है। तो ऐसे में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी प्लानिंग बनाकर इस बार सत्र में जो है उतरने वाले हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि हंगामेदार रह सकता है, कई बड़े कारण हैं जिनकी वजह से जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है। चाहे पूर्व में हुए जो घोटाले हैं, पेंशन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, उसको लेकर पहले भी विपक्ष आक्रामक रहा है। और अब जिस तरह से एक नया जो मामला सामने आया है
कि सरकारी विभाग के जो पैसे में गड़बड़ी हुई है, जो बैंक खाते से, वो भी विपक्ष के हाथ लगा है। उसको लेकर भी आज पूरा हंगामा सदन की कार्रवाई के दौरान हो सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, और देखिए इन सभी मुद्दों के साथ जो लगातार मुद्दा एक चलता आ रहा है कानून व्यवस्था का, लगातार विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर रहता है और सत्ता पक्ष की ओर से उसी आक्रामकता के साथ जवाब भी दिया जाता है। सदन के दौरान इन मुद्दों की भी गूंज सुनाई देगी महेंद्र? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है विपक्ष की तरफ से, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या दूसरे जो इनेलो की बात करें, उनकी तरफ से मुद्दा बार बार उठाया जाता है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो लचर स्थिति में है। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि विधायकों तक को धमकी मिली है। इसके साथ साथ कई ऐसी फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, जहां पर रोहतक की घटना की बात करें, करनाल की घटना की बात करें, जहां फिरौती जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए फायरिंग की गई। तो इसको लेकर पहले भी विपक्ष जो है आक्रामक रहा है, सवाल उठाता रहा है। हालांकि जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी खूब दिया गया था। आंकड़ों का खेल खूब चला था। पिछले सत्र के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह से आंकड़ों में ही कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और आंकड़ों में ही बीजेपी ने उनको जवाब भी दे कि क्या कुछ। इन सब बातों को लेकर पहले भी बिल्कुल महेंद्र, देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें अब कार्रवाई के दौरान सामने आती हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे।